नमस्कार फ्रेंड्स, पल्लवी एडुटेक चैनल में आप सबका स्वागत है। आज 14 मार्च है और आज हम लोग देखेंगे जो भी घटनाएं 13 मार्च या उससे पहले घटी है वो प्रश्न के रूप में करंट अफेयर में क्या आ सकता है, वो सबको आज सम्मिलित किए हैं। तो चलिए देखते हैं आज क्या करंट अफेयर के रूप में प्रश्न मिलते हैं। लेकिन उससे पहले जानेंगे पिछले वीडियो में हमने आपसे जो प्रश्न पूछा था उसका क्या जवाब है। तो पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में किस राज्य में अट्टुकल पोंगल धूमधाम से मनाया गया है। ऑप्शन थे केरल, त्रिपुरा, मणिपुर या मेघालय। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केरल। केरल में अभी हाल ही में अट्टुकल पोंगल धूमधाम से मनाया गया है। ये महिलाओं का एक प्रमुख त्यौहार है जो महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। केरल का एक प्रमुख त्यौहार है। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है माउंट मेरापी जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है कहाँ स्थित है। ऑप्शन है ए फिलीपींस, बी इंडोनेशिया, सी मलेशिया या डी जापान। तो इस प्रश्न का सही जवाब पहले जानते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इस प्रश्न का सही जवाब है। ये जो है दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है माउंट मेरापी। जो माउंट मेरापी है ये सक्रिय ज्वालामुखी है। यहाँ पे सक्रिय का मतलब जहाँ अभी होते रहता है एक अंतराल के बाद विस्फोट। तो ये इंडोनेशिया में है और ये दुनिया का एक प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट मेरापी। यहाँ अभी शनिवार को एक काफ़ी बड़ा विस्फोट हुआ था जिसमें लगभग 7 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई गई थी, इस विस्फोट का, इसके राख का। तो चलिए ये प्रश्न का आंसर है इंडोनेशिया। माउंट मेरापी इंडोनेशिया में है जो दुनिया का एक प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देखते हैं, वर्ष 2023 में अंतर संसदीय संघ की 146वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ या कहाँ किया जा रहा है। ऑप्शन है इंडोनेशिया, रवांडा, बहरीन या दक्षिण कोरिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, बहरीन। वर्ष 2023 में अंतर संसदीय संघ की 146वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो बहरीन में किया जा रहा है। ये भी याद रखेंगे, ये अंतर संसदीय संघ की 146वीं बैठक है और ये बहरीन में इसका आयोजन हो रहा है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में लद्दाख में सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी है। ऑप्शन है सालिजा धामी, अवनी चतुर्वेदी, शिवा चौहान या गीता राणा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, गीता राणा। गीता राणा अभी हाल ही में लद्दाख में सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर बनी है। ऑप्शन डी, गीता राणा इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इसरो के भूस्खलन सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा जिला स्थित है। ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग, बी टिहरी गढ़वाल, सी मल्लपुरम या डी ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ए और बी दोनों, यानी रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल ये दोनों। उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल जिला दोनों जो है वो भूस्खलन सूचकांक में शीर्ष पर है, ऐसा इसरो ने अपने रिपोर्ट में कहा है। तो आंसर याद रहेगा, रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल दोनों, ये दोनों ही उत्तराखंड जिला का, उत्तराखंड राज्य का, ये दोनों जगह उत्तराखंड में है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन है उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान या हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। ये प्रश्न पिछले एक दो दिन पहले का वीडियो में आ भी चुका है। अगर आप लोग डेली फॉलो करते हैं, डेली वीडियो देखते हैं तो आपको ये आंसर पता होगा। तो ये आंसर है उत्तराखंड। इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर की स्थापना उत्तराखंड में किया जा रहा है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला प्रश्न जो है वो है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिहार के किस जिले की लक्ष्मी झा ने मात्र 36 घंटे में 19,341 फीट ऊंचाई तय कर अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो पर पहुंचने का रिकॉर्ड कायम किया है। ऑप्शन है नालंदा, मुंगेर, सहरसा या पटना। यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे, पहले आंसर देखते हैं। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी, सहरसा। यानी जो लक्ष्मी झा है वो सहरसा की है। यहाँ पे आपके लिए दो तीन प्रश्न है। सबसे पहले कि 21 दिन हुआ था, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, यानी ये कब हुआ था, 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब है, होता है 8 मार्च को, प्रतिवर्ष मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस।
तो ये 8 मार्च को होगा। दूसरा यहाँ से है कि बिहार के किस जिले की, जिसका आंसर आपको सहरसा मिल गया, कौन थी, नाम पूछा जा सकता है तो वो लक्ष्मी झा। और 36 घंटे में 19,341 फीट की ऊंचाई पर अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत, यहाँ ये भी आपको एक आंसर मिलेगा कि किलिमंजारो जो है वो किस महाद्वीप में पड़ता है, तो ये अफ्रीकी महाद्वीप में है। ये स्टैटिक का भी क्वेश्चन बनता है, किलिमंजारो अफ्रीकी महाद्वीप में है। तो चलिए यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपको याद रखेंगे। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे फिर से। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, अमित शाह या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे, मैसूर का नाम चेंज होकर मैसूरू हो गया, हालांकि बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। ये जो पहले 3 घंटे का सफर था वो आधे समय में पूरा कराएगा। ये जो बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे है, यानी कि आपको आप करीब करीब 1.5 घंटे में ही बेंगलुरु से मैसूर की यात्रा कर सकते हैं इस एक्सप्रेसवे से। पहले 3 घंटे में जो होती थी वो 1 घंटे में होगा, 1.5 घंटे में होगा। इसका उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने, भारत के प्रधानमंत्री। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बीएसएफ भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? ऑप्शन है ए 20%, बी 15%, सी 10% या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का पहले जानते हैं सही जवाब। सही जवाब है ऑप्शन सी, 10%। यह है क्या? तो केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम को बढ़ावा देने के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट के साथ सीमा सुरक्षा बल में 10% आरक्षण की घोषणा की है। यानी अगर आप अग्निवीर से रिटायर हो चुके हैं तो अब जब आप बीएसएफ की वैकेंसी आएगी तो उसमें आपको कुछ आयु सीमा की भी छूट दी जाएगी। साथ ही साथ 10% रिजर्वेशन होगा उन लोगों के लिए जिन्होंने अग्निवीर से रिटायर हो चुके हैं, तो उनको 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है अग्निवीरों के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में एनएसएसी की 6ठी बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पीयूष गोयल या ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है, आप तस्वीर में देख सकते हैं इनकी, पीयूष गोयल जी की तस्वीर है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, एनएसएसी की 6ठी बैठक की अध्यक्षता पीयूष गोयल जी करेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में पार्किंग के लिए डिजिटल करेंसी स्वीकार करने वाली भारत की पहली मेट्रो कौन सी बनी है? ऑप्शन है ए दिल्ली मेट्रो, बी कोच्चि मेट्रो, सी लखनऊ मेट्रो या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है आपका ऑप्शन कौन सा मेट्रो आएगा? ऑप्शन कोच्चि मेट्रो, ऑप्शन बी आंसर इज करेक्ट है। डिजिटल करेंसी स्वीकार करने की वाली पहली मेट्रो भारत की हो गई है कोच्चि मेट्रो। केरल की कोच्चि मेट्रो जो है वो डिजिटल करेंसी, ये देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजिटल करेंसी स्वीकार करने वाली भारत की पहली मेट्रो बन गई है। ये है आपका कोच्चि मेट्रो, केरल में है कोच्चि मेट्रो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ये प्रश्न जो है वो आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। प्रश्न है, हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है मुख्य चुनाव आयुक्त ने? ऑप्शन है ए हैदराबाद, सॉरी ए बेंगलुरु, बी हैदराबाद, सी नई दिल्ली या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ में ये भी लिखिए कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त अभी कौन है। ये दोनों ही प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का इंतजार रहता है, आप जरूर कमेंट कीजिए।